फिर हम बात करते हैं नक्स ओमिका की। तो नक्स ओमिका का कॉमन नेम है पॉइजन नट और फैमिलीज के लोगैनिएसी। इसका पहला पॉइंट है अडेप्टेड टू थिन, इरिटेबल, केयरफुल, जीरियस पर्सन्स विद डार्क हेयर एंड बिलियस और सैंग्वाइन टेम्परामेंट, डिस्पोज टू बी कॉरलसम, स्पाइटफुल, मैलिशियस, नर्वस एंड मेलैंकोलिक। मतलब नक्स ओमिका जो है वो हम थिन इरिटेबल लोगों को देते हैं। थिन मतलब पतले दुबले, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़े, केयरफुल जो सतर्क रहते हैं उन लोगों को देते हैं। जीलस पर्सन मतलब जो एंथुसियास्टिक पर्सन है उनको देते हैं हम। विद डार्क है जिनका हेयर डार्क है, एंड बिलियस टेम्परामेंट है, एंड सैंग्वाइन टेम्परामेंट। बिलियस मतलब बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सैंग्वाइन मतलब कि ब्लडी टेम्परामेंट है उसमें देंगे। डिस्पोज टू भी क्वालिज्म जो झगड़ालू हैं, ठीक है। स्पाइटफुल हैं, स्पाइटफुल मतलब कि स्पाइटफुल मतलब क्या था, स्पाइटफुल मतलब होता है कि दूसरों से जो नफरत करते हैं उनको बोलते हैं स्पाइटफुल। तो स्पाइटफुल जिनका नेचर है। मलेशियस मतलब कि दूसरों का बुरा करने वाले, बुरी भावना वाले, उन लोगों को देते हैं हम नक्स ओमिका। नर्वस है, ठीक है। एंड मेलैंकोलिक है, मेलैंकोलिक मतलब ग्लूमी है, सैडनेस है, उनमें उनको देते हैं नक्स ओमिका। फिर है डिबोचर्स ऑफ अ थिन, इरिटेबल, नर्वस डिस्पोजिशन, प्रोन टू इंडाइजेशन एंड हेमरॉइड्स, पर्सन विद लाइट हेयर, ब्लू आइज, लॉब। अगर डिबोचर्स मतलब जो अय्याशी करते हैं, मतलब जो बहुत पार्टी टाइप लोग होते हैं, ठीक है, जो बैड जो वर्क्स उनमें इंडल्ज करते हैं खुद को, लाइक गैम्बलिंग वगैरह, ठीक है, इन सब में। तो ऐसे डिवोचर्स जो कि थिन नेचर के हैं, इरिटेबल है, नर्वस डिस्पोजिशन है, प्रोन टू इंडाइजेशन एंड हेमरॉइड्स, और इनको इंडाइजेशन से दिक्कत है, एंड हेमरॉइड्स। और जो डिवोचर्स हैं इनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एंड हेमरॉइड्स होते हैं। तो उसमें नक्स ओमिका सोचेंगे। पर्सन जिनके लाइट हेयर है एंड ब्लू आइज है उसमें लॉब सोचेंगे। उसके बाद नक्स इज चीफली सक्सेसफुल विद पर्सन ऑफ एन आर्डेंट करेक्टर, ऑफ एन इरिटेबल, इम्पेशेंट टेम्परामेंट, डिस्पोज टू एंगर, स्पाइट और डिसेप्शन। हैनेमन जो सर है उन्होंने बताया है कि नक्स जो है वो बेसिकली ऐसे लोगों को दिया जाता है, उन लोगों पर अच्छा काम करता है जो आर्डेंट करेक्टर के, मतलब उत्साही करेक्टर के लोग हैं। इरिटेबल है, इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट मतलब कि सब्र नहीं रखते हैं, ठीक है। इम्पेशेंट टेम्परामेंट के हैं, जिन्हें एंगर आने की टेंडेंसी है। स्पाइट है मतलब घृणा करते हैं लोगों से, या फिर डिसेप्शन जो डिसीव करते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है। एंग्जाइटी विद इरिटेबिलिटी एंड इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड बट इज अफ्रेड टू डाई। नक्स ओमिका जो है उन लोगों को दिए जाते हैं जिनमें एंग्जाइटी होती है, इरिटेबिलिटी के साथ। इरिटेबिलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट नेचर होते हैं, मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और एंग्जाइटी के साथ में, और साथ में उनको सुसाइड करने का मन करता है, बट मरने से वो डरते भी हैं। बट इज़ अफ्रेड टू डाई का मतलब ये है कि मरने से डर भी लग रहा है, बट सुसाइड करने के लिए भी उनको इंक्लिनेशन है, तो उसमें हम नक्स ओमिका दे सकते हैं। फिर हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब कि जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, बट तब भी वो बताएंगे ऐसे बड़ा अच्छा है खुद के बारे में, मतलब तभी उनको ऐसे फील होगा, ऐसे वो रिएक्ट करेंगे कि उन्हें बहुत कुछ बीमारी हो चुकी है, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन्स जो लिटरेरी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडियस पर्सन है, मतलब कि जो स्टडी बहुत करते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। हु आर टू मच एट होम, जो घर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। सफ़र फ्रॉम वांट टू एक्सरसाइज, जिनमें एक्सरसाइज की कमी होती है, मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं ढंग से, उनमें नक्स ओमिका देते हैं। विद गैस्ट्रिक एब्डोमिनल कंप्लेंट्स एंड कॉस्टिवनेस, जिनमें गैस्ट्रिक एब्डोमिनल कंप्लेंट्स आते हैं, ठीक है। एंड कॉस्टिवनेस मतलब जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, उनमें हम नक्स ओमिका देंगे, स्पेशली इन ड्रंक हार्ट्स, खास करके जो पियक्कर लोग हैं उन लोगों में। ओवर सेंसिटिवनेस to external impressions, to noise, odors, light or music, nux moscata, trifling elements are unbearable, chamomilla, every harmless word offends, ignitia। मतलब नक्स ओमिका जो है वो ओवर सेंसिटिव है एक्सटर्नल इंप्रेशंस के लिए, मतलब बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए। नॉइज से ओवर सेंसिटिव है, ऑर्डर्स से बदबू से ओवर सेंसिटिव है, लाइट से ओवर सेंसिटिव है, एंड म्यूज़िक से ओवर सेंसिटिव जो हैं उनमें हम नक्स ओमिका देते हैं, और साथ में नक्स मॉस्काटा भी देते हैं। फिर ये है कि ट्रिफलिंग एलिमेंट्स और अनबेरेबल, जो ट्रिफलिंग एलिमेंट्स मतलब कि छोटी मोटी बातें जो हो जाती है वो एकदम ही असहनीय है उनके लिए, उसमें हम नक्स ओमिका सोच सकते हैं, फैमिली भी सोच सकते हैं। एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंस, हर छोटी छोटी बात से उनका अपमानजनक फील होता है, उसमें हम नक्स ओमिका दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें इग्निशिया भी है। फिर हम देखते हैं इसमें है पर्सन हु आर वेरी पेक्यूलियर, केयरफुल बट इंक्लाइन टू बिकम ईजिली एक्साइटेड और एंगर्ड, इरेसिबल एंड टेनेशियस। पर्सन्स जो बहुत ही पर्टिकुलर है, ठीक है, मतलब सतर्क रहते हैं, केयरफुल है, ठीक है, लेकिन वो इंक्लाइंड है टू बिकम ईजिली एक्साइटेड, लेकिन वो आसानी से एक्साइटेड या गुस्सा हो जाते हैं। इरेसिबल एंड टेनेशियस है। इरेसिबल मतलब कि क्या होता है, ईजिली एंगर्ड, जिन्हें आसानी से गुस्सा आ जाए, ठीक है। टेनेशियस मतलब जो स्टबबॉर्न नेचर के हो उनको हम नक्स ओमिका दे सकते हैं। फिर है बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स, हाईली स्पाइस्ड और सीजन फूड, ओवर ईटिंग, एंटीमोनियम क्रूड, लॉन्ग कॉन्टिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन, सेडेंटरी हैबिट्स, लॉस ऑफ स्लीप, कॉक्यूलस, कॉल्चिकम, निट्रिक एसिड, एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन, सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन स्पेशली इन वार्म वेदर। अगर बैड इफेक्ट है कॉफ़ी खाने से, टोबैको खाने से, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स का बैड इफेक्ट है, तो उसमें हम नक्स ओमिका सोच सकते हैं।
और साथ में अगर हाईली अगर मतलब जैसे हाईली स्पाइस्ड या जो सीजन फूड होते हैं ना, जो आजकल आते हैं सीजनिंग डाल के खाना वगैरह जो आता है, ठीक है, वो सब खाने से दिक्कत है तो नक्स फॉर्मी का सोच सकते हैं। ओवर ईटिंग से दिक्कत है, नक्स फॉर्मी का सोच सकते हैं। ओवर ईटिंग से एंटीमोनियम क्रूड को भी दिक्कत होती है, ठीक है। लॉन्ग कॉन्टिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन, सेडेंटरी हैबिट्स, लॉस ऑफ स्लीप, कॉक्यूलस, कॉल्चिकम, न्यूट्रिक एसिड, एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन, सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन स्पेशली इन वार्म वेदर। मतलब कि जैसे बहुत लंबे टाइम से मेंटल ओवर एक्सर्शन हो रहा है, ठीक है, उससे दिक्कत है तो नेक्स्ट फॉर्मी का सोचो। सेडेंटरी हैबिट्स है, उससे दिक्कत है तो नेक्स्ट फॉर्मी का सोचो। लॉस ऑफ स्लीप है, स्लीप पूरी नहीं हो रही तो नेक्स्ट फॉर्मी का सोचो। लॉस ऑफ स्लीप में और कौन सी रेमेडीज आ जाएगी, कॉक्यूलस आ जाएगी, कॉल्चिकम आ जाएगी और निट्रिक एसिड आ जाएगी। फिर है एरोमेटिक है, पेटेंट मेडिसिन है। अगर एरोमेटिक है, पेटेंट मतलब कि जो घरेलू मेडिसिन जो घर पर बनाई जाती है मेडिसिन उन्हें बोलते हैं, ठीक है। सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन में मतलब ठंडे पत्थर पे बैठने की वजह से दिक्कत है, स्पेशली इन वार्म वेदर, खास करके वार्म वेदर में, तो हम नेक्स्ट फॉर्मी का सोचेंगे। फिर है वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विद विच टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ केसेस दैट हैव बीन ड्रग्ड बाय मिक्सचर्स, बिटर्स, vegetable pills, nostrums or quack remedies, especially aromatic or hot medicines, but only if symptoms correspond। मतलब कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है जो हम उन केसेस में दे सकते हैं जिसमें कि ड्रग जिसमें क्या है, जैसे दवाई दी गई है मिक्सचर्स मतलब मिश्रण की फॉर्म में, बिटर्स मतलब जड़ी बूटी की फॉर्म में, वेजिटेबल पिल्स मतलब जड़ी बूटी की गोलियों के फॉर्म में, नॉस्ट्रम्स और क्वैक रेमेडीज़ मतलब ये जो नीम हकीम की दवाइयाँ होती हैं वो सब, ठीक है। स्पेशली जो एरोमेटिक है, हॉट रेमेडीज़ है, मतलब जो पेटेंट रेमेडीज़ है, घरेलू उपचार है, वो सब जो है उन सबसे दिक्कत है तो नेक्स्ट फॉर्मी का सोच सकते हैं, बट तभी सोचेंगे अगर सिम्टम्स मैच करें तो। फिर है कन्वर्शंस विद कॉन्शियसनेस, स्ट्राइक, एग्रेवेशन फ्रॉम एंगर, इमोशन, टच एंड मूविंग। कन्वर्शन से साथ में कॉन्शियसनेस भी है, मतलब कन्वर्स आ रहे हैं बट कॉन्शियस है, उसमें हम सोच सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मी का इसमें स्ट्राइक करके रेमेडी भी है एक, और जिसमें एग्रेवेशन है एंगर से, इमोशन से, टच से, मूविंग मोशन से एग्रेवेशन है तो नेक्स्ट फॉर्मी का सोच सकते हैं। फिर क्या है, पेन्स जो है इसके वो टिंगलिंग मतलब कि झंझनाहट वाले हैं, स्टिकिंग चिपकने वाला पेन है, हार्ड पेन है, एकिंग है, ठीक है। वर्ड्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टैक्ट, जो मोशंस एंड कॉन्टैक्ट से वर्ड्स है तो उसमें नेक्स्ट फॉर्मी का सोच सकते हैं। फिर है टेंडेंसी टू फेंट होने की अगर टेंडेंसी, जैसे नेक्स्ट मॉस काटा है, सल्फर है तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्मी का सोच सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर्स मतलब जो एक्सटर्नल इंप्रेशंस में आ जाता है ऑर्डर्स उससे दिक्कत है, ठीक है। मॉर्निंग में दिक्कत है, आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद दिक्कत है, आफ्टर हैवी लेबर पेन से दिक्कत है तो नेक्स्ट फॉर्मी का सोचेंगे। उसके बाद कैनॉट कीप from falling asleep in the evening while sitting or reading hours before bedtime and awakes at 3 or 4 a.m, falls into a dreamy sleep at daybreak from which he is hard to arouse and then feels tired एंड वीक। रिवर्स ऑफ पस्टिला मतलब कि अपने आप को सोने से प्रिवेंट नहीं कर सकते इवनिंग में जब वो बुक पढ़ रहा है या फिर बैठा हुआ है सोने का जो टाइम है उससे पहले, एंड फिर वो उस अपने को प्रिवेंट नहीं कर सकता उस टाइम सोने से, मतलब उस टाइम सो जाता है वो, एंड फिर 3 या 4 बजे क्या करता है, वो जग जाता है। फिर उसके बाद उसको मतलब कि एक तो वो 3-4 बजे तक जग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको शाम को नींद आ रही थी जहाँ पे वो खुद को प्रिवेंट नहीं कर सकता, बट उसको शाम को जगना पड़ रहा है ड्यू टू ऑब्वियसली शाम को आजकल के जो लाइफ स्टाइल है वो हम देखें तो शाम को सोना पॉसिबल नहीं है, तो वो शाम को भी नहीं सोया, ठीक है, और बेड टाइम से पहले नींद आती है, और फिर वो फिर 3-4 बजे उसकी आँख खुल जाती है, ठीक है। तो उसके मतलब कि रात को ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी क्योंकि शाम को नींद आ रही थी उसको, तो रात को नींद नहीं आएगी, और अगर सोने की कोशिश करेगी तो 3-4 बजे उसकी आँख खुल जा रही थी, तो मतलब नींद कंप्लीट नहीं हुई ना, और उसके बाद वो ड्रीमिंग, और उसके बाद उसको बहुत नींद आएगी जब सुबह होने वाला टाइम होगा, और फिर तब उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड देन उसको पूरे दिन क्या होता है, टायर्डनेस और वीकनेस फील होता है। रिवर्स में पल्सटिला का, क्योंकि पल्सटिला में क्या होता है, पल्सटिला में जो इवनिंग के टाइम वो जगा रहता है, जब इवनिंग के टाइम जगा रहता है, और उसका मतलब कि रात को जो है पल्सटिला में क्या था, पल्सटिला को रुको मुझे याद करने दो। पल्सटिला अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ मैं बताती हूँ पल्सटिला में क्या होता है। हाँ, पल्सटिला में ना वो इवनिंग में उसको नींद नहीं आती, इवनिंग में एकदम जगा रहता है, फिर उसको फिर रात को मतलब कि वो बेड में मतलब रात को फिर वो बेड टाइम में उसको तब भी नींद नहीं आ रही है, और जब उसको फिर सुबह होने का टाइम हो तब उसको नींद आ रही है, पल्सटिला में ये होता है। बट नेक्स्ट ओमेगा में ये है कि उसको शाम के टाइम नींद आ रही है जब वो बैठा हुआ है या फिर रीड कर रहा है तब उसको नींद आ रही है, लेकिन 3-4 बजे फिर जग जा रहा है, और उसके मतलब बिफोर बेड टाइम, जैसे कुछ लोग सोने से पहले बुक पढ़ते हैं तब उसको नींद आती है ना, तो उस टाइम वो जग जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद
मतलब उस टाइम उसको नींद आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर जब रात को हो रही है तब उसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसको नाइट वॉचिंग करना है, रात को जगना पसंद है, ठीक है, तब उसे सोना पसंद नहीं आता। ऐसे इसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 3-4 बजे तक सुबह उसकी आँख खुल जाती है, मतलब, और उसके बाद जब उसको नींद आ रही है डे ब्रेक होने पे, तो फिर उसको उठाना मुश्किल है नक्सोमिका को, मतलब पल्स्टिला को ऑपोजिट है। फिर है कटार। कटार में क्या है कि मतलब म्यूकस प्रोडक्शन होता है कटार में, बेसिकली कफ प्लस कोराइजा होता है इसमें स्नफल्स होता है इन्फेंट्स का। स्नफल्स मतलब कि नॉइजी ब्रीथिंग, जिसमें कि नोज स्टॉप्ड है एंड माउथ से ब्रीथ करे इन्फेंट। इसमें अमोनियम कार्ब और सैम भी सोच सकते हैं हम। फिर क्या है, कोराइजा है कटार में। ड्राई एट नाइट, फ्लुएंट बाई डे। नाइट के टाइम ड्राई होगा और पूरे दिन के टाइम फ्लुएंट फ्लो करेगा। एग्रीवेट इन वार्म रूम, एग्रीवेट इन कोल्ड एयर फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन स्टेप्स, ठीक है। और कटार जो है इसका वो एग्रीवेट करेगा वार्म रूम में, मतलब कि वार्म रूम में इसको दिक्कत होगी इसके कटार में, और कोल्ड एयर में इसको अच्छा लगेगा नक्सोमिका को। फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस में बैठने से इसको दिक्कत होगी नक्सोमिका को। ऑन स्टोन स्टेप्स, स्टोन की पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, उससे दिक्कत होगी नक्सोमिका को। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियंस में ये है सार, बिटर, नोजिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स आफ्टर ईटिंग, ठीक है। इसके डकार जो है वो खट्टे हैं, कड़वे हैं, नोजिया और वॉमिटिंग होगा हर सुबह डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स के साथ, मतलब डिप्रेस्ड होगा, ठीक है, आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद डकार होंगे तो नक्सोमिका सोचेंगे। फिर यह है नोजिया कॉन्स्टेंट आफ्टर ईटिंग इन मॉर्निंग फ्रॉम स्मोकिंग एंड फील्स, इफ़ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर, मतलब इसमें नोजिया होगा नक्सोमिका को, जो कि कॉन्स्टेंट होगा, और खाने के बाद उसको नोजिया होगा, मॉर्निंग में नोजिया होगा, ठीक है। स्मोकिंग से नोजिया हो रहा है इसको, एंड वो फील करते कि अगर मैं वॉमिट कर पाता तो मैं बेटर होता, नक्सोमिका को ये फील होता है। फिर स्टमक प्रेशर एन आवर और 2 आफ्टर ईटिंग, एज स्टमक स्टोन इमीडिएटली आफ्टर काली बी नेक्स्ट मॉस्काटा, पायरोसिस, टाइटनेस, मस्ट लूजन क्लॉथिंग, कैन नॉट यूज द माइंड फॉर 2 or 3 hours आफ्टर मील, स्लीपी आफ्टर dinner, from anxiety, worry, brandy, coffee, drugs, नाइट वॉचिंग, हाई लिविंग एक्सेट्रा। तो उसके स्टमक में क्या होगा, उसको प्रेशर होगा 1 या 2 घंटे बाद खाने के, जैसे स्टोन की वैसे प्रेशर होते हैं वैसे, ठीक है। इमीडिएटली होगा आफ्टर काली बी नेक्स्ट मॉस्काटा। पायरोसिस होगा, पायरोसिस मतलब कि हार्ट बर्न होगा उसको, और उसमें ये होगा हार्ट बर्न, मतलब बेसिकली उसमें जैसे मुँह में पानी आ जाता है ना, उसे वैसे कंडीशन होगा पायरोसिस में। और टाइटनेस होगा, जैसे कभी कभी जो हम खा चुके हैं वो डाइजेस्ट हो रहा होता है तो पानी आ जाता है, उसको हम पायरोसिस बोल रहे हैं। टाइटनेस होगा, और उसको अपना क्लॉथिंग लूज़ करने का मन करेगा, अपने माइंड को खाने के 2 घंटे बाद तक या 2-3 घंटे बाद तक यूज़ नहीं कर सकता, स्लीपी फील करेगा डिनर के बाद। एंग्जाइटी होगी उसको, ठीक है, और वरी होगा। फिर है ब्रांडी की वजह से दिक्कत है, अगर ब्रांडी की वजह से दिक्कत है स्टमक में तो नक्सोमिका को सोचेंगे। फिर कॉफ़ी की वजह से दिक्कत है तो हम उसमें भी नक्सोमिका को सोचेंगे। ड्रग्स की वजह से दिक्कत है तो उसमें भी नक्सोमिका को सोचेंगे। और नाइट वॉचिंग, रात को जगने से दिक्कत है तो उसमें भी नक्सोमिका को सोचेंगे। नाइट वॉचिंग मतलब रात को जगना। हाई लिविंग से दिक्कत है, मतलब कि हाई लिविंग स्टाइल, हाई लाइफ स्टाइल मतलब कि बहुत जो जिसे बोलते हैं ना कि पार्टी वार्टी करने वाला बंदा, ठीक है, उसकी हर वीकेंड पार्टी कर रहा है ऐसे, और एकदम जिसे बोलते हैं कि एकदम मस्ती वाली लाइफ, तो वैसे उसे बोलते हैं हाई लिविंग, तो उसे उसमें नक्सोमिका का सोच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिज़ायर, कॉन्स्टिपेशन है जिसमें उसको फ्रीक्वेंटली अनसक्सेसफुल डिज़ायर रहती है ऑफ पासिंग, मतलब कि उसको मतलब कि डिज़ायर रहती है कि उसको स्टूल पास करना है, और लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता उसमें, तो उसमें नक्सोमिका सोच सकते हैं, ठीक है। पासिंग स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ फीसेस के स्मॉल क्वान्टिटीज़ पास कर रहा है कॉन्स्टिपेशन में, उसमें नक्सोमिका सोच सकते हैं। इन अपर एब्डोमेन इग्निशियर वेयर, अपर एब्डोमेन में अगर दिक्कत है तो उसमें इग्निशियर वेयर सोच सकते हैं। सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड, और उसको सेंसेशन होती है जैसे कि उसका कॉन्स्टिपेशन फिनिश नहीं हुआ है, मतलब सेंसेशन होता है जैसे कि अभी उसका स्टूल पास करना फिनिश नहीं हुआ है, तभी तो उसको फ्रीक्वेंटली अनसक्सेसफुल डिज़ायर होती है कॉन्स्टिपेशन के दौरान, तो उसको नक्सोमिका हम दे सकते हैं। फिर है फ्रीक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल, एंशियस, इनफेक्चुअल, एंग्रेट फॉर अ टाइम आफ्टर स्टूल, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, आफ्टर मेंटल एक्सर्शन, इनएक्टिव, नो डिज़ायर, ब्राइनिया, ओपियम, सल्फर, मतलब उसको फ्रीक्वेंटली डिज़ायर होती है स्टूल करने की, ठीक है। एंशियस होता है वो, इनफेक्चुअल मतलब कि इनफेक्टिव होते हैं उसके डिज़ायर, एमलेट फॉर टाइम आफ्टर स्टूल, और उसको स्टूल पास करने के बहुत टाइम बाद उसको आराम मिल रहा है तो उसमें नक्सोमिका सोचेंगे। इन मॉर्निंग के टाइम हो रहा है उसको डिज़ायर स्टूल
पास करने की, और आफ्टर राइज करने के बाद हो रहा है आफ्टर मेंटल एक्सेशन, बहुत मेंटल उसने काम कर लिया है तब उसको डिज़ायर है तो नेक्स्ट फॉर्म का सोच सकते हैं। फिर इनएक्टिव, अगर इनएक्टिव है अगर कोई पर्सन और उसको डिज़ायर नहीं है स्टूडेंट पास करने की, और इनएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली इनएक्टिव रहेगा तो मसल्स इतने काम नहीं करेंगे, तो उसमें ब्राइन या ओपियम सल्फर सोच सकते हैं। फिर है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया सल्फर रेड और इन पर्सन हु हैव टेकन प्रिकॉटिव्स ऑल देयर लाइफ्स। अगर ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो रहा है, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन डायरिया ऐसा हो रहा है, तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्म का सोच सकते हैं। उसमें हमारे पास ऑल्टरनेट रेमेडी सल्फर करके वेयर करके ब्रेड टर्म करके कुछ है, और ऐसे पर्सन जिन्होंने पूरी ज़िंदगी परगेटिव से काम चलाया, मतलब पेट साफ़ करने वाली रेमेडीज़, जो पेट साफ़ करने वाले जो मेडिसिन होते हैं उनसे काम चलाया है, उससे दिक्कत है तो नेक्स्ट का देंगे। फिर है मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज, मेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अर्ली होते हैं नेक्स्ट के, लास्ट टू लॉन्ग और बहुत दिन तक चलते हैं। प्रोफ्यूज होते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और कीपिंग ऑन सेवरल डेज लॉन्गर, और बहुत दिन तक चलते हैं, और कीपिंग ऑन सेवरल डेज लॉन्गर मतलब कि बहुत दिनों तक लास्ट करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म को सोचेंगे हम उसमें। विद कंप्लेंट्स एट ऑनसेट, जिसमें उनको जब शुरू में होगा मेंसेस के शुरू में उनको दिक्कत हो जाएगी तो नेक्स्ट फॉर्म को सोचेंगे। एंड रिमेनिंग आफ्टर, एंड मतलब कि मेंसेस खत्म होने के बाद भी उनकी दिक्कत जो है कंटिन्यू कर रही है तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद भी दिक्कत हो रही है तो उसमें नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। इरेगुलर है मेंसेस तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। नेवर एट राइट टाइम, कोई भी राइट टाइम पे नहीं होगा मेंसेस तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, स्टॉप हो रहे हैं मेंसेस, स्टॉप हो रहे हैं फिर दोबारा से शुरू हो रहे हैं तो हम सल्फर और नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्रेवेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम्स, और उसके बाद मेंसेस जो होंगे वो ओल्ड सिम्टम्स के मतलब मेंसेस के दौरान और मेंसेस के जो बाद है उस टाइम उनके जो ओल्ड सिम्टम्स अब एग्रेवेट कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। फिर है लेबर पेन्स वायलेंट स्पाज्मोटिक कॉज अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट एग्रेवेटिंग बैक प्रीफर्स अ वार्म रूम। अगर लेबर पेन्स है जो वायलेंट है, तेज़ी से हो रहे हैं, स्पाज्मोटिक है और जिसकी वजह से उन्हें अर्ज हो रही है स्टूल करने की या यूरिनेट करने की, तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। और नेक्स्ट फॉर्म का जो है वो एग्रेवेट कर सकता है, नेक्स्ट फॉर्म का में जो लेबर पेन है वो बैक में एग्रेवेट करेगा मतलब कमर में, और उसे एक वार्म रूम की प्रेफरेंस होती है नेक्स्ट फॉर्म को, तो इसमें हम नेक्स्ट फॉर्म का सोच सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया स्पेशली अम्बिलिकल। अगर हर्निया जो स्ट्रैंगुलेटेड है मतलब कि ऐसा हर्निया हो चुका है कि जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। स्पेशली अम्बिलिकल रीजन के अराउंड, तो उसमें नेक्स्ट फॉर्म का सोचो। फिर हम बात करते हैं बैक एक अगर है, मस्ट सिट अप और टर्न ओवर इन बेड की बैक की वजह से उनको उठना पड़ रहा है, उसके बाद ही करवट बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे, मतलब नॉर्मली करवट नहीं बदल सकते, उन्हें उठना पड़ता है, फिर बेड में टर्न कर सकते हैं वो, ठीक है, टर्न ओवर कर ले सकते हैं, तो उसमें नेक्स्ट फॉर्म का देंगे। लंब बैक अगर है मतलब लोअर बैक पेन है तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। फ्रॉम सेक्शुअल वीकनेस से अगर उसको मतलब कि सेक्सुअल वीकनेस है और इसलिए उसको बैक एक है तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। फ्रॉम मास्टरबेशन से बैक एक हो रहा है तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। उसके बाद क्या है, रिपग्नेंस टू कोल्ड और टू चिल्ड एयर, और टू कोल्ड एयर, मतलब जो कोल्ड एयर है उसको नापसंद करता है या कोल्ड को नापसंद करता है। रिपग्नेंस मतलब कि डिस्गस्ट कह सकते हैं, तो उससे अगर दिक्कत है उससे उसको डिस्गस्ट है तो हम नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। चिली है, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म का चिली है तभी उसको रिपग्नेंस हो रहा है। टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर जो भी है ये रिपग्नेंस है, रिपचनेंस, मैं रिपग्नेंस बोल रही हूँ। और उसके बाद ऑन लीस्ट मूवमेंट कहीं से दिक्कत है अगर तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचो। फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड होने से दिक्कत है क्योंकि चिली रेमेडी है तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। उसके बाद क्या है, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर की कोई सी भी स्टेज हो, चाहे चिल हो, हीट हो या स्वेट हो, उसमें उनको कवर की नीड होती है तो नेक्स्ट फॉर्म का सोचेंगे। फिर है फीवर में क्या है, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट, एकोनाइट फेस राइट एंड हॉट बेल्डोना, दैट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली। फीवर जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें बहुत हीट है उनको, पूरी बॉडी उनकी हॉट हो रही है, बर्निंग हॉट की तरह है, ठीक है, मतलब बर्निंग हॉट फील हो रहा है तो उसमें एकोनाइट भी सोच सकते हैं लॉन्ग विथ नेक्स्ट फॉर्म का। फेस रेड एंड हॉट है मतलब फेस उनका लाल है और गर्म है तो उसमें नेक्स्ट फॉर्म का सोच सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो उसमें ये होगा कि जो
फेस है रेड फेस रेड एंड हॉट है अगर, तो नक्स वोमिका सोच सकते हैं। और ऐसा हम बेल्डोनिन में भी सोच सकते हैं कि अगर फीवर के दौरान फेस रेड है एंड हॉट है तो बेल्डोनिन नक्स वोमिका सोच सकते हैं। येट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली, और जो पेशेंट है वो मूव नहीं कर सकता या फिर अनकवर नहीं कर सकता खुद को क्योंकि उसको बहुत ठंड या चिली फील हो रहा है। इसलिए रिलेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर के इन नियरली ऑल द डिजीजेज। अलॉज भी आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री था सल्फर की, और नक्स वोमिका भी है। एनिमिकल है नक्स वोमिका टू जिंक, भले अगर तुम कॉम्प्लीमेंट्री भूल जाओ फॉलोड बाय भूल जाओ, लेकिन हमेशा एनिमिकल याद रखना। एनिमिकल जो है नक्स वोमिका एनिमिकल है जिंक के, ना जिंक से पहले दो ना जिंक के बाद दो। फॉलो इज वेल करता है आफ्टर आर्सेनिक, इपिकेक, फॉस्फोरस, सीपिया एंड सल्फर, और फॉलोड वेल होता है बाय ब्रायनिया, पस्टिला एंड सल्फर। नक्स शुड बी गिवन ऑन रिटायरिंग और व्हाट इज बेटर सेवरल आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। इट एक्ट्स बेस्ट ड्यूरिंग रिपोज ऑफ माइंड एंड बॉडी। नक्स जो है वो हमें देना चाहिए जब रिटायर होने जा रहे हैं, मतलब जब रेस्ट करने जा रहे हैं तब देना चाहिए, ठीक है। मतलब जब सोने जा रहे हैं हम तब देना चाहिए, और बेटर ये रहेगा कि सोने से पहले कुछ घंटे पहले दें हम, और क्योंकि ये एक्ट करते हैं बेस्ट जब माइंड रेस्ट हमें हो और बॉडी रेस्ट में हो तब। एग्रीवेशन है इसको सुबह मॉर्निंग से वेकिंग एट 4 AM 4 AM जगने से एग्रीवेशन है क्योंकि उसकी जो स्लीप है फिर अनरिफ्रेश्ड हो रही है। मेंटल एक्सर्शन से दिक्कत है, आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग से दिक्कत हो रही है उसको, टच से दिक्कत है, नॉइज से दिक्कत है, एंगर से दिक्कत है, स्पाइसेस मसाले से दिक्कत है, सीजन फूड से दिक्कत है, नारकोटिक्स से दिक्कत है, ड्राई वेदर से दिक्कत है, कोल्ड एयर से दिक्कत है नक्स वोमिका में। एम्यूरेशन की बात करते हैं तो उसको आराम मिलता है इन द इवनिंग में आराम मिलता है। वाइल एट रेस्ट से उसको आराम मिलता है। लाइंग डाउन से आराम मिलता है एंड इन डैम्प वेट वेदर, और डैम्प वेट वेदर में आराम मिलता है नक्स वोमिका को जस्ट लाइक कॉस्टिकम।